आजकल के युवाओं का कृषि के प्रति रुझान साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसी का एक उदाहरण हम आपके सामने आज लाने वाले हैं। जी हाँ, आज के जो हमारे किसान हैं वह एक युवा हैं। उन्होंने MBA की पढ़ाई की है, साथ ही साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी करते थे, पर उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और पशुपालन की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने शुकर पालन को अपनाया। तो आइए सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने शुकर पालन करके अधिक से अधिक लाभ कमाया, साथ ही अपने परिवार का भरपूर तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं। तो सीधे चलते हैं उनके पास और देखते हैं इस वित्त चित्र के माध्यम से। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद शुकर पालन में अपना करियर को तलाशा है और इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल बने हैं। और यहाँ पे तकरीबन 200 से 300 शुकर के अभी छौने हैं जिसकी देख रेख कर रहे हैं और धीरे धीरे यह जो क्षेत्र है यह और बढ़ता है और जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इनको सेल करते हैं और दूसरे छौने लाते हैं और यहाँ पे ब्रीडिंग भी कराई जाती है और यहाँ से माल को लोकल किसान को भी दिया जाता है, साथ ही साथ दूसरे जगह भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कैसे इसकी परंपरा शुरू हुई, कैसे इन्होंने इस खेती को करना शुरू किया और किस तरह से पशुपालन करते हुए आज अपने इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इनकी जो सक्सेस की कहानी है इन्हीं की जुबानी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। शुकर पालन रोजगार का एक अच्छा विकल्प है। पहले राज्य में घरेलू उपयोग के लिए शुकर पालन किया जाता था, लेकिन इससे प्राप्त होने वाली आमदनी को देखते हुए अब बड़े पैमाने पर पशुपालक व्यावसायिक तौर पर शुकर पालन करने लगे हैं। झारखंड जैसे राज्य में शिक्षित युवाओं के लिए अब शुकर पालन रोजगार के लिए नौकरी के विकल्प के रूप में काफी लोकप्रिय हो रहा है। शशि सिंह एक ऐसे ही शिक्षित युवा हैं जिन्होंने MBA की डिग्री हासिल करने के बावजूद शुकर पालन को नौकरी के विकल्प के रूप में अपनाया है। हालांकि शुकर पालन के व्यवसाय में उनके पिता तकरीबन 25 वर्षों से जुड़े हैं। यही कारण है कि शुकर पालन के प्रति उनकी रुचि भी है और अनुभव भी। उनके फार्म में तकरीबन 250 से 300 शुकर हैं, जिसमें लार्ज व्हाइट, यॉर्कशायर और TND प्रमुख हैं। शुगर पालन ये मेरे फैमिली में पहले से ही है। 25 साल से मेरे फादर है वो इस लाइन में हैं। उसी के बाद MBA करने के बाद मैंने सोचा कि यही किया जाए। हाँ, यही से किए, शुरू बचपन से देखते आ रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट था इसी लाइन में। 9 to 5 जॉब करने से अच्छा है कि अपना खुद का ही बिजनेस किया जाए। जैसे हो गया लार्ज वाइट, लैंडरस, यॉर्कशायर, TND और भी इसी तरह के हैं, F1 है। हाँ, वो देखते देखते हैं, वैसा कुछ ट्रेनिंग का ज़रूरत है नहीं इस फील्ड में। आप एक कहीं भी जाइए, आप अगर किसी को भी चाहिए तो वो आके 1 दिन 2 दिन देख लेगा तो वो खुद सब समझ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर मान लीजिए कोई भी सूअर बीमार है, जब हम उन लोगों को खाना देते हैं तो नोटिस करते हैं कि वो उसका लक्षण कैसा है। जैसे कभी खाना देंगे किसी सूअर को तो वो सुस्त रहेगा, बैठा हुआ रहेगा या उसका सर नीचे रहेगा, नहीं खाना खाएगा, तो उससे पता चलता है कि वो बीमार है। तो हम लोग उसका टेम्परेचर नोट करते हैं पहले, फिर देखते हैं कैसा टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है। अगर मान लेते हैं हम लोग का टेम्परेचर उन लोगों का 103-104 रहता है तो उन लोगों को फीवर रहता है, तो उन लोग को हम लोग फिर इंजेक्शन लगाते हैं। पहले तो उसको अलग करते हैं एक जगह पे, ताकि उससे किसी और जानवर को ना फैले, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं। शशि ने शुकर पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया है। वे गर्भवती सुकरियों और शुकर छौनों का विशेष ध्यान रखते हैं। उनका मानना है कि शुकर छौनों के समुचित विकास और शुकरों को रोग से बचाने के लिए टीकाकरण जरूरी है। गर्भवती सुकरियों की देखभाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि गर्भस्थ शुकर छौनों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। शशि शुकरों की अच्छी बढ़ाव के लिए संतुलित भोजन देते हैं, जिसमें मकई का आटा, दर्रा, सोया, चोकर, बादाम खल्ली और मिनरल मिक्सचर शामिल है। जब भी हम मीटिंग करवाते हैं तो उसके बाद उस जानवर को अलग रखते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, उसके खाने पे थोड़ा अच्छा से ध्यान देना पड़ता है ताकि उसका जो बच्चा हो हेल्दी हो। उसके अनुसार खाना, उसी प्रेगनेंसी में उसको खाना अच्छा से दिया जाता है, मिनरल विटामिन दिया जाता है ताकि उसका बच्चा अच्छे हो
और उसको हम लोग एक अलग बाड़ा में रखते हैं ताकि उससे कोई जानवर लड़े ना या फिर उसके पेट पे कोई नुकसान ना हो। अगर ऐसे ही करते उसका 3 महीने बाद जब बच्चे देते हैं वो बच्चा देने का कभी भी टाइम हो जाता है, मतलब कभी रात में दे दिया या कभी भी दे दिया, तो उसके बाद उसको हमेशा देखते रहना पड़ता है। टीकाकरण देना बहुत ज़रूरी है। अगर टीकाकरण हम नहीं देंगे तो बच्चों में बीमारी आ जाएगी, वो कुपोषित होगा, पतला रहेगा, दुबला रहेगा, आगे चल के उसको हेल्थ में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, बहुत होगा भी तो बहुत धीरे धीरे होगा, तो इसीलिए टीका ज़रूरी है। राज्य में सूकर पालकों के लिए बाजार की कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय मांग की पूर्ति के साथ साथ शशि नागालैंड और सिक्किम जैसे राज्यों में भी सूकर मांस की आपूर्ति करते हैं। शशि बताते हैं कि सूकर पालन आमदनी का एक बेहतरीन जरिया है। उनका मानना है कि नौकरी में ऐसी आमदनी और सुकून नहीं मिल पाता। शशि सिंह की प्रेरणा से कई लोगों ने सूकर पालन के व्यवसाय को अपनाया है और वे इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। बाजार का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ लोकल से भी आते हैं लोग, जिनको ज़रूरत होता है वो ले जाते हैं, नहीं तो और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर, मतलब ऑल ओवर इंडिया में सारा जगह से हम लोग लेते हैं। और नागालैंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट साइड इसका यूजेज ज़्यादा है, तो हम लोग उधर ही एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं, वैसे नहीं, वो अगर कोई किसान बोला कि हाँ मेरे पास जानवर है, तो वो और भी मतलब 50, 100, 200 ऐसे ही वो लोग जमा करते हैं। फिर वहाँ से हम लोग 300, 200 बच्चे ऐसे उठाते हैं जानवर, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इनकम देखा जाए तो अच्छा खासा हो जाता है इसमें। मान लीजिए हम अभी 200-250 जानवर रखे हैं, तो इसमें टोटल हमारा साल भर में कम से कम 60-70 लाख टोटल हो जाता है, जिसमें हम लोग कट छट के 30 लाख रुपया आसपास बचता है। शशि के इस व्यवसाय से कई लोगों को रोजगार मिला है। आदित्य कुमार फार्म की साफ सफाई और सूकरों की देखभाल करते हैं। कई युवा पशुपालक शशि के फार्म से सूकर खरीदते हैं और व्यवसाय करते हैं। यही 2-3 महीना से आए हुए नया है। साफ सफाई, खाना पीना देते, खाना नहीं खाता, सुस्त हो जाता है, पूरा बैठ जाता है, साइड में रहता है, उसको अलग पहले कर देते हैं, उसके बाद दवाई और देते हैं। ये मैं यहाँ पिग खरीद रहा था, तो ये फार्म मैंने जानवर है जो बढ़िया टाइप का है, मैंने इनका जो ब्रीड है वो बढ़िया है, अच्छी नस्ल के हैं, तो हमको यहाँ से जानवर खरीदने आए हैं, इसलिए मैं आया, देखा तो ठीक लगा। शशि सिंह को नवजात सूकर छौनों की देखभाल और उन्हें सुरक्षित रखने का अनुभव है। वे सूकर छौनों को समय समय पर टीका देते हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। शशि सिंह बताते हैं कि एक मादा सूकरी एक बार में 10 से 12 सूकर छौनों को जन्म देती है। वे बताते हैं कि स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी सूकरों के लिए काफी खतरनाक है और इससे बचाव के लिए पहले से ही उचित प्रबंधन जरूरी है। ये अभी मादा है जो 3 दिन पहले बच्चा दी है, तो ये आयरन का टीका इन लोगों को पड़ता है। 2 बार इन लोगों का आयरन का टीका पड़ता है, जन्म लेने के 3 दिन बाद और ये 3 दिन बाद के बाद फिर 20 दिन बाद ये आयरन का टीका इन लोगों को पड़ता है। हाँ, मुंह का हम लोग ये दांत काटते हैं क्योंकि आगे चल के इन लोगों को ये एक दूसरे के नुकसान ना करे। जैसे कि दांत इन लोगों का बड़ा हो जाता है तो फिर ये लोग आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को नुकसान करते हैं या जख्मी कर देते हैं, इसी कारण से हम लोग ये दांत काटते हैं। ये देखिए, बचपन में ही दांत काट देना सही होता है ताकि बड़ा होने के बाद इन लोगों को ज़्यादा दर्द होता है, फिर इसीलिए बच्चा पैदा लेने से टाइम ही काट दो, नहीं तो फिर ये 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों का दांत काटना रहता है। जब भी स्वाइन फ्लू बीमारी आता है तो हमको एक भी जानवर ऐसा बचता ही नहीं है, तो सब खाली करना पड़ता है और फार्म को कम से कम 6 महीने साल भर के लिए ऐसे ही खाली छोड़ना पड़ता है ताकि फार्म का जितना भी वायरस हो वो सबको ख़त्म हो जाए। धोना पड़ता है उन लोगों को। हम एक आता है फॉर्मोलिन केमिकल आता है,
उससे सारा फार्म को सफाई करना पड़ता है, फार्म का सफाई करना पड़ता है हर महीने 2 महीने पे ऐसे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार बताते हैं कि झारखंड में सूकर पालन की असीम संभावनाएं हैं। रोजगार के लिए पलायन करने वाले युवाओं के लिए सूकर पालन रोजगार का एक अच्छा विकल्प है। किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों से सूकर पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। पशुपालक विश्वविद्यालय द्वारा विकसित झारसूक नस्ल के सूकरों का पालन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अभी जिस तरह की समस्या है, हमारे युवाओं जो पढ़े लिखे भी हैं, बेरोजगारी की समस्या है, लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए, तो उसके लिए सूकर पालन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो हमारे युवाओं को रोजगार दे सकता है और रोजगार दे रहा है। इसी कारण युवा लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं और वो हमारे यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रशिक्षण ले करके सूकर फार्म का जो बिज़नेस है वो कर रहे हैं। बहुत सारे जो किसान हैं वो मार्केटिंग भी कर रहे हैं, बाज़ार का जो व्यवस्था है वो भी देख रहे हैं और उसको ख़रीद बिक्री में भी बहुत लोग आगे आ रहे हैं। अभी जो है सूकर मांस प्रोसेसिंग का बहुत ही बड़ा स्कोप है झारखंड में, क्योंकि बहुत कम ही जगह आप देखते हैं जहां सूकर मांस की बिक्री होती है या उस मांस को प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट बना करके बेचा जाता है। लेकिन ये दूसरे राज्यों जैसे आसाम, बंगाल यहाँ पे हो रहा है, लेकिन झारखंड में अभी ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा स्कोप है हमारे किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, और इसलिए वो आगे आ रहे हैं। हम लोग उन्हें उचित प्रकार से अच्छी तरह से प्रशिक्षण देते हैं फार्म करने के लिए, या फिर सूकर पालन का व्यवसाय करना है तो हम लोग उनको व्यवसाय में भी सहयोग करते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। इसी कारण से झारखंड में सूकर पालन का जो व्यवसाय है वो बहुत तेजी से फल फूल रहा है। डॉक्टर रविंद्र कुमार बताते हैं कि सूकर पालकों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रशिक्षण के अलावे पशुओं की देखभाल और चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के अनेकों किसान विश्वविद्यालय से जुड़कर सूकर पालन से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। जो भी किसान भाई सूकर पालन करना चाहते हैं तो हमारा एक नेटवर्क बना हुआ है और पूरे झारखंड का कोई ऐसा ही किसान होगा जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के हमारे फार्म के बारे में नहीं जानता होगा। इसके अलावा दूरदर्शन के माध्यम से भी हमारे किसानों के तक हम लोग अपनी पहुंच को पहुंचाते हैं, और वो किसान जो है कि वो हमसे कांटेक्ट करके या कहीं से ब्लॉक से जानकारी ले करके या कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी ले करके यहाँ पे आते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें लगभग 150 से 200 किसान इससे जुड़े हैं, और इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम किसानों को हर तरह से मदद करते हैं। खास करके यदि किसी तरह की समस्या आती है, सूकरों में बीमारी आती है, खरीद बिक्री में परेशानी होती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारे किसान जुड़े हैं तो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं वो आपस में ही मिल कर के निपटा लेती हैं। अगर कोई दूसरी समस्या होती है तो फिर हम हर संभव हम अपने किसानों को, सूकर पालकों को मदद करने के लिए तैयार हैं। सूकर पालन का व्यवसाय राज्य में काफी तेजी से फैल रहा है। पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा है और राज्य में इसका बड़ा बाजार भी उपलब्ध है। ऐसे में शशि सिंह की तरह सूकर पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर राज्य के युवा न केवल स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं बल्कि अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि शशि सिंह जैसे युवा जो हैं MBA की पढ़ाई करने के बाद सूकर पालन में आए हैं, और यह पशुपालन का व्यवसाय करने के साथ साथ अपने जो दोस्त हैं, इनके जो मित्र हैं जिन्होंने सहपाठी के रूप में MBA किया था, वो भी इनकी फार्म पे आकर के देखते हैं और वो भी अब शुरुआत किए हैं। और ये न सिर्फ रांची के लिए बल्कि पूरे झारखंड और पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल है, चूँकि ये एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करते हैं और जगह जगह जा कर के ये ख़रीदारी करते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। नागालैंड, सिक्किम जैसे जगहों पे इनका पीक जाता है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। और इन्होंने कहा कि 30 लाख रुपए की जो सालाना इनकम होती है वो ऐसे ही नहीं होती है, इसके लिए मेहनत करना होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच थी कि हर युवा को रोज़गार दे, तो रोज़गार इसी रूप में लोगों को मिल रहा है और आज पशुपालन करके भी लोग आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं।
आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आपने कि आप भी पशुपालन अपना के किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भी इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर उससे पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। हम फिर मिलेंगे कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।